गंगा विलास क्रूज, जानिए इसमें क्या खास है और बिहार में क्यों इसका विरोध किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं आपके साथ सुष्मिता तिवारी। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। गंगा विलास क्रूज वाराणसी के रविदास घाट में रवाना होगी और बिहार, बंगाल के रास्ते, बांग्लादेश के रास्ते होते हुए असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। पूरी यात्रा कुल 51 दिनों की होगी। लेकिन क्रूज की यात्रा के शुरू होने से पहले ही बिहार में इसका पुरजोर विरोध होने लगा है। बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने आरोप लगाया है कि गंगा विलास क्रूज चलाना जनता के पैसों की लूट है। लल्लन सिंह ने कहा है कि हर साल क्रूज चलाने के लिए गंगा नदी में जमी गर्द को साफ किया जाएगा और फिर बाढ़ में इसमें गर्द भरा जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार गंगा विलास क्रूज का प्रचार जोर शोर से कर रही है और विश्व स्तरीय सुविधाओं का दावा कर रही है। ये यात्री जहाज भारत और बांग्लादेश के 27 रिवर सिस्टम और 7 नदियों गंगा, भागीरथी, मेघना, हुगली, जमुना, पद्मा और ब्रह्मपुत्र से होकर गुजरेगा। इस यात्रा से 50 पर्यटन स्थल आपस में जुड़ेंगे। इससे पहले 11 जनवरी को 56 घंटे की यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश के बलिया से जहाज वाराणसी पहुंच गया था। क्रूज के निदेशक राज सिंह का कहना है कि अकेला ऐसा जहाज है जो स्वदेशी तकनीक और फर्नीचर से लैस है। क्रूज को भारत की ही आर्ट हिस्टोरियन डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला ने डिजाइन किया है। ये विशेष जहाज कोलकाता के पास एक शिपयार्ड में तैयार किया गया है। जहाज तो 2020 में ही तैयार हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था। लग्जरी सुख सुविधाओं से लैस इस क्रूज में हर वो आधुनिक सुख सुविधा मौजूद है जिसकी दरकार किसी सफर में हो सकती है। 62.5 मीटर लंबे और 12.8 मीटर चौड़े और 1.35 मीटर गहरे इस 3 मंजिला जहाज में कुल 18 सूट यानी लग्जरी कमरे हैं। कमरे में कन्वर्टेबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एयर कंडीशनर, सोफा, एलईडी टीवी, स्मोक अलार्म, अटैच बाथरूम जैसे तमाम सुविधाएं हैं। जहाज पर जिम, स्पा, आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक, निजी बर्टल सेवा और यात्रियों के लिए विशेष संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी इंतजाम है। क्रूज के इंटीरियर को देश की संस्कृति और हेरिटेज को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। क्रूज का रूट क्या होगा? 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना होने के 51 दिनों बाद जहाज 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। इस दौरान ये भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम और साथ ही बांग्लादेश से होकर गुजरेगा। जहाज बांग्लादेश में 15 दिनों तक रुकेगा। इसके अलावा इस पूरी यात्रा में अलग अलग राज्यों के कुल 50 टूरिस्ट स्पॉट्स का भी लुत्फ पर्यटक उठा सकेंगे। इनमें विश्व धरोहर स्थल, नेशनल पार्क, नदियों के घाट और अन्य जगहें भी शामिल होंगी। क्या हो सकता है 50,000 रुपए का टिकट? दुनिया के सबसे लंबी रिवर क्रूज को पहली सबसे लंबी यात्रा के गवाह स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक बनेंगे। जहाज में कुल 36 यात्रियों के रहने की सुविधा है। माना जा रहा है कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत के बाद देश के रिवर क्रूज पर्यटक को काफी बढ़ावा मिलेगा। टिकट की कीमत की बात करें तो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति करीब 50,000 रुपए का खर्च आएगा, लेकिन सभी को कम से कम 51 दिनों के लिए बुक करना अनिवार्य नहीं होगा। यात्री चाहे तो बीच में कहीं भी इस सफर को छोड़ सकते हैं। क्रूज के निदेशक राज सिंह ने बताया है कि अगले 2 साल के लिए लगभग सारे टिकट्स पहले ही बुक हो चुकी हैं। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का कहना है कि उद्घाटन के साथ ही लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाएंगे और ये पर्यटकों के लिए बीच काफी लोकप्रिय साबित होगा। मंत्री ने कहा है कि पर्यटन के इस क्षेत्र को विकसित करने से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सोनोवाल ने इस क्रूज के बारे में बताया, ये आत्मनिर्भर भारत का ही उदाहरण है। ये जहाज हमारे देश में ही बना है। जहाज के इंटीरियर को सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फिलहाल इस अपडेट में मेरे साथ बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे इंडिया रिपोर्ट। नमस्कार।